मतलब तवज्जो दे, ये तवज्जो न्याय को मिलना चाहिए, इंसाफ को मिलना चाहिए। यादव यादव है तो इसका मतलब खून कर देंगे यार किसी का। यादव जो है मुख्यमंत्री है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री, तो जो है दूसरे यादव अगर कोई रहेगा तो उसका खून कर देंगे, गलत है। यादव यादव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, न्याय की राजनीति होनी चाहिए और न्याय की बात होनी चाहिए। उस केस का अभी तक सुपरविजन नहीं हुआ है तो इस देश का दुर्भाग्य है और बिहार का दुर्भाग्य है कि आखिर क्यों नहीं हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अभी तक सुपरविजन क्यों नहीं हुआ है। क्या कोई बड़ा प्रेशर तो नहीं है, सुपरविजन क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि एक घर में किसी को मार दिया जाता है, इसके बाद जो है लोग कह रहे हैं कि आरती जो है एक प्यार के लिए, 2 दिन के प्यार के लिए, जब वो अपने माँ बाप की नहीं हुई तो क्या इसको मतलब मान सकते हैं कि वो छोटा काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक मुद्दा जो था अभी 1 महीना पहले बहुत ही वायरल हुआ था बिहार में, आरती छोटू प्रेम कहानी, उसका बहुत ही ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ, सभी लोगों का वायरल हुआ और सभी लोग बहुत भारत में, पूरे देश में इसको बहुत ही पसंद किया गया। कहीं ना कहीं बिहार की जो कानून व्यवस्था है इसको लेकर बहुत ही लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही नामचीन चेहरा बिहार के, और ये यूपी से हैं लेकिन ये पूरे देश की आवाज़ बने हुए हैं। रवि भट्ट इनका नाम है और टाइम्स ऑफ अयोध्या से इनका चैनल है और पूरे देश में मशहूर है। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपको। सर, कल आरती आई थी पटना, तेजस्वी जी यादव जी से मिली और महिला मोर्चा जो मानवी जी थी उनके साथ, बीना मानवी जी थी, उनके साथ तेजस्वी जी से गुहार लगाने गई। तो क्या उनसे मिलने के बाद क्या इसको तय माना जाए कि उसका निर्णय फाइनल होगा? मुझे समझ में नहीं आया कि आरती जो है पटना क्या करने आई थी, क्योंकि पूरा मामला तो वहाँ का है, अररिया का, और जो है अररिया में अभी पुलिस के हैंड में है और पूरा संज्ञान में मामला है। तो किस लिए आई थी इसका अनुमान नहीं लगा पाया मैं। बाकी मुझे इतना पता चला कि वो न्याय की गुहार के लिए आई हुई थी, न्याय की गुहार लगा रही थी तेजस्वी जी के पास। अब तेजस्वी जी और बीना मानवी जी क्या करेंगे आगे चलकर मुझे ये भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अगर सच में जो है वो गुनहगार है तो उसको सज़ा मिलेगी, और अगर वो अच्छी है, ईमानदार है, बढ़िया है और उसने कोई गलत काम नहीं किया है तो उसको जो है बख्श भी दिया जाएगा। लेकिन आप लोग बताइए क्या करने आई हुई थी वो? कहा जा रहा है कि लगभग 50 दिन हो गया इस केस को और अभी तक इसका सुपरविजन भी नहीं किया गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जो केस पूरे वैश्विक स्तर पर गूंजा हो, जिस केस की चर्चा देश के नहीं पूरे विदेशों में हुई हो और इसके बाद 15-20 दिन तक पूरा मीडिया के लिए टीआरपी का अड्डा रहा हो, उस केस का अभी तक सुपरविजन नहीं हुआ है तो इस देश का दुर्भाग्य है और बिहार का दुर्भाग्य है कि आखिर क्यों नहीं हुआ है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि अभी तक सुपरविजन क्यों नहीं हुआ है। क्या कोई बड़ा प्रेशर तो नहीं है, सुपरविजन क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि एक घर में किसी को मार दिया जाता है, इसके बाद जो है तमाम लोग जेल में चले जाते हैं और पुलिस और डीएसपी साहब अभी जो है सुपरविजन भी नहीं कर पाते हैं। तो देश का दुर्भाग्य। अब समझ में नहीं आ रहा है कि सुपरविजन हुआ क्यों नहीं, क्या लगता है? अब इसी के ऊपर चर्चा करनी होगी हम लोगों को। जब ये कांड हुआ था तो भी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे। हाँ। लेकिन वो बीजेपी के साथ है। हाँ। अभी जो है महागठबंधन की सरकार है और तेजस्वी जी के साथ है। तो वो तेजस्वी जी से, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी जी को वर्चस्व के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत ही काबिल तरीके से वो अपना वर्चस्व दिखाकर अपने सरकार लाए हैं और नीतीश जी को अपने खेमे में लाए हैं। जी। तो क्या तेजस्वी जी से जो उम्मीद से आई थी उस उम्मीद पे खरे उतर सकते हैं? हमको भी लगता है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जी का शासन था और नीतीश कुमार जी के शासन में ऐसी घटनाएं घटित हो गई थी, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले बिहार में सत्ता परिवर्तित हुई है और नीतीश कुमार जी के साथ जो है तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर कुर्सी संभाले हैं। तो हो सकता है कि हमको उम्मीद लग रही हो कि जातिगत तरीके से इसको जोड़ा हो कि जो है आरती यादव है और तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर यादव हैं। तो हो सकता है कि हमारे जात के नेता, हमारे जात का उप मुख्यमंत्री हो तो हो सकता है कि जातिगत की राजनीति पे हमको न्याय मिल जाए। से आपको रोकना चाहेंगे भैया। कल बीना मानवी जी बोल रही थी, महिला मोर्चा जो है, हाँ। वो बोल रही थी कि दोनों केस यादव का ही है और पैरवी इसमें दोनों तरफ से जा रहा है लोगों का। हाँ। लेकिन आरती का जो पक्ष है ये थोड़ा कमजोर पड़ रहा है और जो किए हुए हैं उनका पक्ष मजबूत पड़ रहा है। तो दोनों यादवों का ही कास्ट एक ही है, सरकार भी मतलब तेजस्वी जी भी यादव से ही हैं। तो किसको मतलब तवज्जो दे, ये तवज्जो न्याय को मिलना चाहिए, इंसाफ को मिलना चाहिए। यादव यादव है तो इसका मतलब खून कर देंगे यार किसी का। यादव जो है मुख्यमंत्री है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री, तो जो है दूसरे यादव अगर कोई रहेगा तो उसका खून कर देंगे, गलत है। यादव यादव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, न्याय की राजनीति होनी चाहिए और न्याय की बात होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे प्रभाव पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं यादव यादव ही लोग थे तो आपस में शादी करवा दिए होते
होते, यादव जी है तो समझौता कर लिए होते, और यादव जी है तो आपस में सुलह समझौता करके जो है एक दूसरे से शादी कर लिए होते, तब यादव जी की यादव वाली राजनीति याद नहीं आती है। मतलब जब मौत हो जाती है और किसी का सोर्स लगाना होता है तभी राजनीति में यादव और इसके बाद ब्राह्मण और भूमिहार याद आते हैं। तो मेरा इतना कहना है कि यादव और भूमिहार ब्राह्मण इससे निकला जाए, जो इंसाफ है उसको इंसाफ के लिए लड़ा जाए, जो हक मिलना चाहिए आरती को उसके लिए मिलना चाहिए। इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि किसने किसको मारा, कौन किसके घर पे गया, किस तरीके की घटना हुई, किस तरीके की वारदात हुई, ये सब तमाम चीज़ों का स्पष्टीकरण निकल कर सामने आना चाहिए। और सुपरविजन करके जब सुपरविजन की रिपोर्ट आएगी तभी ये सारे मामले जो है क्लियर हो पाएंगे। एक बात और है भैया, लोग कह रहे हैं कि आरती जो है एक प्यार के लिए 2 दिन के प्यार के लिए जब वो अपने माँ बाप की नहीं हुई तो क्या इसको मतलब मान सकते हैं कि वो छोटू के परिवार की होगी? यही सवाल मेरा भी है, जो सवाल आप कर रहे हैं यही सवाल मेरा है कि छोटू के लिए वो जब अपने कोख से जन्म देने वाली माँ बाप को भूल सकती है, 18 साल के प्रेम को भूल सकती है 2 महीना और 2 साल के प्रेम के लिए, तो क्या गारंटी है कि छोटू के माँ बाप का जन्म जन्मांतर तक साथ निभाएगी? और जब मैंने ये सवाल पूछा था, अगर आपने वीडियो देखा हो, तो आरती मेरे इन सवालों से भाग खड़ी हुई और बचकर जो है कमरे में चली गई और बोली कि मैं सवाल का जवाब देने के हालात में नहीं हूं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये सवालों से बचने की कोशिश कर रही है, और मुझे नहीं पता है कि आने वाले समय में आरती छोटू के परिवार का कितना साथ देगी, कितना नहीं देगी। ये तमाम चीज़ें तो अब आने वाला समय का इंतजार करना पड़ेगा। कल तेजस्वी जी के आवास के बाहर एक महिला थी, वो बता रही थी कि जितना अपने केस को लेकर तेजस्वी जी से ये बात नहीं की, उतना अपने नौकरी को लेकर बात की। तो क्या इस टीआरपी को लेके या इसका फायदा उठाते हुए वो सरकारी नौकरी? यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें देखिए जो होना सा तो वो हो गया। अब मानिए देखिए इसमें तेजस्वी जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, नीतीश कुमार जी भी नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था है। और मानिए कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप होगा, जो रिपोर्ट आएगी, जो पुलिसिया प्रशासन जो है रिपोर्ट सौंपेगी, उसी के आधार पर जो है परत दर परत खुलेगी और माननीय कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर न्याय और इसके बाद जजमेंट सुनाएगा। अब यहाँ आना मेरा मुझे यही लिए लग रहा है कि हो सकता है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जो है नौकरी और अपने धंधे के लिए यहाँ पर आई हो। और बाकी कुछ लोग तो वहाँ ये भी कह रहे थे कि इसको चुनाव लड़ाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए, प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये बिना तथ्य की बातें थी, इस पर चर्चा ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आप देखे होंगे और वो कौन सा अच्छा काम कर दिया भाई, बॉर्डर पर जाकर जो है शहीदी दे दी है, या पाकिस्तान के 2-4 फौजियों को मार दिया है, या LAC या LOC पर जो है युद्ध की लड़ाई करके आ गई हो तो उनको जॉब दे दिया जाए। कौन सा ऐसा अच्छा काम किया? कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे समाज का, देश का, बिहार का नाम बुरा हुआ है और गलत दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। आप देखे होंगे एक वीडियो वायरल हो रहा था अभी, मतलब छोटू के मौत का 25 से 30 दिन ही हुआ था जी। और वो एक मंच का संचालन कर रही थी, कोई महिला मोर्चा मंच था, तो वो खुद भी लगता है ऐसा कि बिहार में ऐसा काम करके भी लोग नेता बने हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी देख लीजिए जो अभी हमारे कानून मंत्री बने, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है वो अकेले नेता बन जाए। वो जो है वो ढंग से बोल नहीं सकती है, वो ढंग से सवालों का जवाब नहीं दे सकती है, वो अच्छी तरीके से अपने बातों को नहीं रख सकती, तो हमको नहीं लगता वो नेता बनेगी। हो सकता है कि उसे नेता बनाने का प्रयास किया जाए, लेकिन वो सफल नेता जीवन में कभी नहीं बन पाएगी। जो लोग आपदा को अवसर समझकर नेता बनने की कोशिश करेंगे ना, वो नेता नहीं बन पाएंगे। जो लोग अवसर बनाए, जो समाज के लिए लड़े, जो देश हित के लिए लड़े, वो नेता बनते हैं। और ये नेता बनने के लायक है नहीं, वो बनेगी भी नहीं, कोई उसको प्रेम नहीं करेगा नेता बतौर नेता के तौर पे। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि 50 दिन 51 दिन आज हो गए, लेकिन हम बिल्कुल चाहेंगे कि बिहार की सरकार इस कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करे और वहाँ सुपरविजन हो और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और आप भी यही कामना कर रहे होंगे। बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि परत दर परत इस पे जो है खुलासा हो, कौन सही है, कौन दोषी है, कौन गलत है, इन सब के ऊपर चर्चा हो और सच मायने में सच सामने आए कि कौन इसमें दोषी है। तो ये थे रवि भट्ट जो अभी आरती छोटू मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए आए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय निकाले आप। और आप अच्छा कर रहे हैं, आगे ऐसे भी करना है और अच्छे लोगों का आप लोगों को भी सहयोग करना है, नहीं तो लोग भोजपुरी में गाना वाना गाने लग जाएंगे तो आप लोग भी बोलिएगा कि लोग गलत कर रहे हैं। तो अच्छे लोगों का सदा सहयोग करना है। बिल्कुल, आप देखते रहिए काबिल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद।